टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक इंजन के बीच में जो मेन डिफरेंसेस है उसके बारे में। तो बोर्ड पे हमने दोनों इंजन बना रखे हैं, ये फोर स्ट्रोक इंजन है और ये टू स्ट्रोक इंजन है, दोनों ही सिंगल सिलेंडर इंजन है। तो पहला जो मेन डिफरेंस आता है पावर स्ट्रोक का होता है। फोर स्ट्रोक इंजन का मतलब है 4 बार जब पिस्टन स्ट्रोक को ट्रेवल कर लेगा, 1 2 3 4, तब एक बार इसमें फ्यूल बर्न होगा, इंजन को पावर मिलेगी। टू स्ट्रोक इंजन का मतलब है जब पिस्टन 2 बार ट्रेवल करेगा, 1 2, तब एक बार फ्यूल जलेगा और इंजन को पावर मिलेगी। तो जाहिर सी बात है कि पावर आउटपुट हमेशा इसमें ज्यादा मिलेगा आपको फोर स्ट्रोक इंजन के कंपैरिजन में, क्योंकि हमेशा जब भी पिस्टन ऊपर ट्रेवल कर रहा है इंजन फ्यूल जलता है और इंजन को पावर अप करता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो इसका जो पावर आउटपुट है वो 20 to 35% ज्यादा रहता है फोर स्ट्रोक इंजन से, अगर सेम पिस्टन और सेम क्रैंक साइज है तो। दूसरा जो एक डिफरेंस है वो है बैलेंसिंग का। फोर स्ट्रोक इंजन जो है वो अनबैलेंस रहता है टू स्ट्रोक के मुकाबले में, क्योंकि पिस्टन जब ऊपर से नीचे ट्रेवल कर रहा है फर्स्ट टाइम यानी सक्शन, दूसरा कंप्रेशन, तो एक बार राउंड ये घूम चुकी है हमारी क्रैंक 360 डिग्री, जिसमें उसे पावर नहीं मिली है, और फिर पावर स्ट्रोक आता है और उसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब पावर स्ट्रोक के दौरान जो उसे पावर मिली है तो उसी पावर के साथ एग्जॉस्ट के बाद दोबारा से इसे इनटेक यानी सक्शन करना है और कंप्रेशन भी करना है। तो स्पीड जो है क्रैंक की कभी ज्यादा तेज होती है, कभी स्लो हो जाती है, तो इस वजह से जो क्रैंक जो है वो इसमें अनबैलेंस रहती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जब भी पिस्टन ऊपर से नीचे आएगा तो वो उसे पावर मिलेगी और उसी स्पीड से क्रैंक को लगातार घुमाता रहेगा, तो उसमें क्रैंक ज्यादा बैलेंस रहती है इसके कंपैरिजन में। टॉर्क जो है तीसरा हमारा मेन डिफरेंस रहता है, इसमें टॉर्क जो है यूनिफॉर्म नहीं मिलता, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि एक 360 डिग्री का जो रोटेशन है इसे खाली घूमना होता है बिना किसी पावर के। तो कभी इसकी स्पीड तेज होती है, कभी ज्यादा कभी स्लो रहती है, तो इस वजह से जो टॉर्क है वो अनबैलेंस इसमें रहता है और उसमें ऐसा नहीं है। तो क्योंकि इसमें टॉर्क अनबैलेंस रहता है तो हमें एक एक्स्ट्रा फ्लाईव्हील लगाना पड़ता है इसमें बड़ा। आपने फोर स्ट्रोक जो डीजल इंजन का जो जनरेटर होता है वो अक्सर देखा होगा अपने घर में या आसपास कहीं, तो उसमें जो फ्लाईव्हील होता है एक बड़ा सा व्हील होता है जिसे आप घुमा के स्टार्ट करते हैं, तो वो काफी बड़ा होता है। वो इसीलिए बड़ा रहता है कि जब पावर स्ट्रोक इसे मिलता है तो वो जो सारी पावर है उस फ्लाईव्हील में स्टोर हो जाए, और फिर वो जो फ्लाईव्हील में जब वो स्टोर हो जाती है तो सक्शन और कंप्रेशन कराने के लिए वो फ्लाईव्हील जो है मददगार काफी साबित रहता है इसको सक्शन और कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट कराने के लिए। तो इसमें हमेशा फ्लाईव्हील आपको बड़ा दिखाई देगा, लेकिन इसमें फ्लाईव्हील बड़ा रखने की कोई वजह नहीं है, तो फ्लाईव्हील इसमें हमेशा छोटा ही आपको दिखाई देगा टू स्ट्रोक में। चौथा जो मेन डिफरेंस है वो वेट का है। अब क्योंकि हमने फ्लाईव्हील बड़ा लगा दिया है उसमें, तो फोर स्ट्रोक इंजन में जो वेट है ओवरऑल वो ज्यादा रहेगा, और इसमें एक्स्ट्रा पार्ट्स भी ज्यादा हैं, जैसे इसमें वॉल्स भी हैं, और वॉल्व है तो एक अलग से कैम भी होगी जो इस वॉल्व को खोलेगी बंद कराएगी। तो ओवरऑल जो इसका जो वेट रहता है वो हमेशा इससे आपको ज्यादा मिलेगा। इसमें कोई वॉल्स नहीं है, सिर्फ पोर्ट्स हैं। जो मेन वेट रहता है वो क्रैंक का, फ्लाईव्हील का और पिस्टन कनेक्टिंग रॉड इन्हीं का रहता है। इंजन आउटपुट जो है वो फोर स्ट्रोक इंजन का टू स्ट्रोक इंजन से हमेशा ज्यादा और बेहतर रहता है, क्योंकि इसमें एग्जॉस्ट का एक अलग स्ट्रोक दे रखा है। पावर स्ट्रोक के बाद जब पिस्टन नीचे आ जाता है तो एग्जॉस्ट का वॉल्व खुल जाता है, पिस्टन ऊपर ट्रेवल करता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट करता है, सारी जो बर्न्ड गैसेज है उसको बाहर निकाल देता है और पूरा ये खाली हो जाता है। उसके बाद वो सक्शन करता है, तो एकदम जो चार्ज है वो काफी फ्रेश चार्ज, यानी जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है या सिर्फ एयर है डीजल इंजन के केस में, तो एकदम फ्रेश इसके अंदर एंटर करती है। और पावर स्ट्रोक के दौरान जब वो जलता है चार्ज, तो एक बहुत ही बेहतर पावर प्रोड्यूस होती है। इसमें नहीं है ऐसा, क्योंकि इनटेक पोर्ट से जितनी भी गैसेज आती हैं वो गैसेज जो है, जो एग्जॉस्ट बनता है यहाँ पे, उन एग्जॉस्ट को धक्का लगा के आगे निकालती है, इसे हम स्कैवेंजिंग भी कहते हैं। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान सारी एग्जॉस्ट नहीं निकल पाती, तो कुछ फ्रेश चार्ज प्लस एग्जॉस्ट जो है वो मिक्स हो जाती है और फिर कंबशन होता है। तो एक कंबशन जो है इसमें
बेहतर नहीं होता तो पावर आउटपुट भी उतना बेहतर नहीं रहता इस इंजन में। छठा डिफरेंस जो है वो टेम्परेचर व्हेन रनिंग। इस इंजन को, 4 स्ट्रोक इंजन को कोल्ड इंजन कहा जाता है और इस इंजन को हीट इंजन कहा जाता है, क्योंकि पावर स्ट्रोक के बाद इसके पास 3 स्ट्रोक और हैं जो खाली हैं, मतलब उसमें कोई फ्यूल बर्न नहीं होना, एग्जॉस्ट है, इनटेक है, कंप्रेशन है। तो इस दौरान इंजन जो पावर स्ट्रोक में इसे जो हीट मिलती है वो बाकी 3 स्ट्रोक के दौरान वो रेडिएट करता रहता है हीट को, तो इसके मुकाबले ठंडा रहता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो जब भी पिस्टन ऊपर से नीचे जाएगा या नीचे से ऊपर ट्रैवल करेगा तो उससे जो है इसमें पावर जनरेट होगी, फ्यूल जलेगा, तो ये हमेशा गर्म रहता है। तो इस वजह से इसे हॉट इंजन भी कहा जाता है और ये कोल्ड रहता है ज्यादातर। कूलिंग सिस्टम 4 स्ट्रोक इंजन का हमेशा जो है हम ज्यादातर वाटर कूल्ड इंजन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें हम हमेशा एयर कूलिंग का इस्तेमाल करते हैं 2 स्ट्रोक में। इंजन के साइड में वाटर जैकेट्स होती हैं, सिलेंडर के साइड में, जिसमें पानी और कूलेंट का मिक्सचर रहता है। हमने अभी एक वीडियो बनाई है लास्ट कूलिंग सिस्टम की, आपको देखनी चाहिए कूलिंग सिस्टम समझने के लिए। तो वाटर कूलिंग सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा देर तक उसको ठंडा करता है और इंजन के टेम्परेचर को 70-80 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करके रखता है। 2 स्ट्रोक इंजन ज्यादातर आपको जो बाइक्स में दिखाई देते हैं वो हमेशा एयर कूल्ड ही दिखाई देते हैं। अब 4 स्ट्रोक इंजन भी आते हैं बाइक में, तो वो वाटर कूल्ड इंजन बनाए जा रहे हैं कंपनी के थ्रू। तो 8वां जो डिफरेंस है वो माइलेज का है। माइलेज यानी जो एवरेज आता है गाड़ी का आपका। 2 स्ट्रोक में तो हर बार फ्यूल जलेगा, हर 360 के राउंड में, हर एक रिवॉल्यूशन में फ्यूल जलेगा, और इसमें 720 डिग्री के राउंड में एक बार फ्यूल जलेगा। तो ऑब्वियसली जो एवरेज है वो इसका ज्यादा अच्छा रहेगा हमेशा 2 स्ट्रोक के कंपैरिजन में। लुब्रिकेशन सिस्टम आप देख रहे हो, यहाँ पे नीचे मोबिल ऑयल है और ये डॉटेड हमने एक पत्ती होती है जो कनेक्टिंग रॉड से जुड़ी रहती है। जैसे कनेक्टिंग रॉड है तो यहाँ पे एक पत्ती रहती है, तो जब भी कनेक्टिंग रॉड इस तरीके से रोटेट होकर नीचे जाती है, जब भी ये नीचे आएगा तो ये पत्ती जो है इसमें इस तरीके से डूब जाती है मोबिल ऑयल में, और ऊपर आते वक्त ऐसे उछालती है मोबिल ऑयल को, तो सिलेंडर वॉल्स पे लग जाता है और अंदर पिस्टन के अंदर की तरफ ट्रेवल करता है, तो काफी उसको लुब्रिकेट करता है और सीज होने से बचाता है। 2 स्ट्रोक इंजन में आपने पुराने स्कूटर्स देखे हैं जो अभी यूज हो रहे हैं, या पुराने टाइम में आपने अक्सर देखा होगा कि पेट्रोल के साथ थोड़ा बहुत मोबिल ऑयल भी डाला जाता है, तो जो फ्यूल आता है उसमें थोड़ा बहुत मोबिल ऑयल मिक्स रहता है और हमेशा पिस्टन और सिलेंडर वॉल्स को लुब्रिकेट करता रहता है। एक और तरीका था इसमें लुब्रिकेशन का, लेकिन उसे हटा दिया गया। वो मोबिल ऑयल का पंप होता था, तो मोबिल ऑयल का पंप जब तक काम कर रहा है तब तक इसको लुब्रिकेट कर रहा है सिलेंडर वॉल्स और पिस्टन को, लेकिन वो काम करना छोड़ जाता था और पता ही नहीं लगता था कि वो काम करना छोड़ गया, तो इंजन जो है वो सीज हो जाता था क्योंकि उसे लुब्रिकेशन नहीं मिलता था। तो इसलिए उसको हटा दिया उस सिस्टम को। डिजाइन का अंतर है दोनों में काफी। इसमें वॉल्स लगे हुए हैं, तो वॉल के साथ और भी इसमें पार्ट ऐड हो जाते हैं, जैसे कैम है और रॉकर आर्म्स है, तो इसका डिजाइन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें कोई हेड अलग से नहीं है, इसमें सिंपल अंदर पोर्ट्स दे रखे हैं और बहुत ही एक सिंपल डिजाइन है। अगर आप प्रैक्टिकली भी डिसमेंटल करके देखोगे दोनों इंजन को, फ्रिक्शन ज्यादा इसी 4 स्ट्रोक इंजन में रहेगा 2 स्ट्रोक के मुकाबले, क्योंकि पार्ट्स ज्यादा है मैकेनिकल, और जितने ज्यादा मैकेनिकल पार्ट्स आपस में मिलके चलेंगे तो ज्यादा फ्रिक्शन बनेगा। तो ये इसमें ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है 2 स्ट्रोक के कंपैरिजन में। ये इंजन जो है हमारा 4 स्ट्रोक वाला वो साइलेंट रहता है, ये ज्यादा नॉइजी रहता है, क्योंकि हर बार पावर स्ट्रोक मिल रहा है, तो पावर स्ट्रोक मिलने के कारण जो एक इसमें फ्यूल जलता है उसके कारण नॉइस ज्यादा रहता है इसमें। और आखिरी एक जो अंतर है वो ये है कि 4 स्ट्रोक इंजन ज्यादा बड़ा है, ज्यादा हैवी है, तो उसे ज्यादा स्पेस चाहिए फिट होने के लिए, और इसे कम स्पेस चाहिए। तो ये कुछ मेन डिफरेंसेस थे जो हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर आपको कोई भी क्वेरी पूछनी हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।